Assalamu alaikum. So, in today's topic, we are going to discuss about the development of sinus venosus. इसमें हम देखेंगे किस तरह साइनस विनोसिस डिफरेंट हमारे पास ग्रेट वेसल्स की फॉर्मेशन कर रहा है और इसके अलावा हम पार्ट्स ऑफ द राइट एंड लेफ्ट एट्रियम के कुछ पार्ट्स को हम इन डिटेल जो है वो देखते हैं. सो द फर्स्ट थिंग दैट हैपन इज़ कि हमारे पास आपको ये पता है जो कार्डिक लूप जब बन रही होती है रिवाइज कर लेते हैं. ट्रंकस आर्टीरियोसिस होता है, देन हमारे पास बल्बस कॉर्डिस होता है, प्रिमिटिव वेंट्रिकल्स होते हैं, प्रिमिटिव एट्रिया होता है और सबसे एंड पे साइनस विनोसिस होता है. तो अब हम देखते हैं कि किस तरह इस साइनस विनोसिस से आगे हमारे पास वेसल्स बन रही हैं, वेन्स बन रही हैं जो कि हार्ट के अंदर ब्लड लेके आती हैं. अच्छा, अब होता क्या है कि हमारे पास जो साइनस विनोसिस है, हमने जैसे लास्ट वीडियो में देखा हार्ट के 4 चैम्बर्स बन चुके हैं. ठीक है, अब हम उस बात से मैं साइनस विनोसिस की उस स्टेज पे लेके जाऊंगी कि वो बने हुए हार्ट के अंदर वो आर्टरीज और वेन्स जो है ना अपने अपना स्ट्रक्चर पेनिट्रेट कर लेंगे. ठीक है, लेकिन वो जो नॉर्मल हमने लास्ट वीडियो में जैसे देखा एंडोकॉन्ड्रियल कुशंस बन रहे होते हैं, फिर हमारे पास सेप्टम इंटरमीडियस बना था, देन उसके बाद हमारे पास एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों आपस में एक दूसरे से सेपरेट हो गए थे. फिर हमारे पास डिफरेंट सेप्टास बने जिन्होंने राइट और लेफ्ट एट्रिया को सेपरेट किया, राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट किया. अब हम देखते हैं कि किस तरह साइनस वेनोसिस से हमारे पास वेन्स निकलती हैं जो कि जाके हमारे पास राइट एट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाती हैं. अब होता क्या है कि जो साइनस वेनोसिस है ना, उसके अंदर हमने लास्ट पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि किस किस तरह की हमारे पास इसमें वेन्स है. तो सबसे पहले इसकी जो वेन, अच्छा पहले इसकी आप ये देख लें कि हमारे पास दो हॉर्न्स है. ठीक है, ये वाली साइड का जो हॉर्न है उसको हम कहते हैं लेफ्ट हॉर्न और इसके साथ जो राइट साइड पे है उसको हम कहते हैं राइट हॉर्न. ठीक है, ये दो हमारे पास हॉर्न्स हो गए. अच्छा, उसके बाद जो हमने इसमें वेन्स देखी थी वो सबसे इंटरनल साइड पे हमारे पास वेन होती है वाइटलाइन वेन, दोनों साइड पे, राइट और लेफ्ट दोनों साइड पे. ठीक है, वाइटलाइन वेन के बाद जो हमारे पास सेकंड नंबर पे वेन है इसको हम कहते हैं एम्बेलिकल वेन. ठीक है, एम्बेलिकल वेन. और जो सबसे एंड पे है वो उसको हम कहते हैं कार्डिनल वेन. ठीक है, या कॉमन कार्डिनल वेन. ये बात आप लोगों को समझ आ गई. अब ड्यूरिंग डेवलपमेंट क्या चीज़ होती है कि एक हमारे पास लेफ्ट साइड है, एक हमारे पास राइट साइड है. अगर हम इसको हम यहाँ पे दोबारा से ड्रॉ कर लेना तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूँ बनता है कि ये हमारे पास साइनस विनोसिस वाला पार्ट है. इसके अंदर जो लेफ्ट वाला पार्ट है ना वो रिग्रेस करना शुरू हो जाएगा, मतलब उसके अंदर की एम्बेलिकल कॉर्ड और वाइट लाइन और कार्डिनल वेन्स ये सारी थोड़ी मतलब इस तरह हो जाएंगी कि वो एक तरह से कह सकते हैं रिग्रेस हो जाएंगी. ठीक है, और ये एक ही हमारे पास लेफ्ट हॉर्न बच जाएगा. और राइट साइड पे क्या होगा, राइट साइड पे कार्डिनल वाली बच जाएगी और वाइट लाइन बच जाएगी. ठीक है, तो हमारे पास आउटसाइड पे कार्डिनल और साथ उसकी वाइट लाइन, ये दो बच गई. ठीक है, कार्डिनल एंड वाइट लाइन. और लेफ्ट साइड पे ये लेफ्ट हॉर्न है. ठीक है, ये लेफ्ट हॉर्न है और ये हमारे पास राइट हॉर्न यहाँ पे था. ठीक है, अब ये दोनों बच गए. अब ये किस तरह इसकी फॉर्मेशन होगी कि साइनस विनोसिस इस तरह फॉर्म होगा कि ये जो स्ट्रक्चर्स है ना ये जाके पेनिट्रेट कर जाएंगे राइट एट्रियम के अंदर. और हमारे पास जो राइट हॉर्न है ना, राइट हॉर्न वाला पार्ट थोड़ा सा थिक होता है. ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ी जगह है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास दो डिफरेंट वेन्स हैं. तो ये जगह थोड़ी थिक होती है, थोड़ी बड़ी जगह होती है, तो ये राइट वाली साइड पे ही जाके पेनिट्रेट करती है. और लेफ्ट भी आगे जाके राइट के अंदर जो है ना वो ड्रेन करता है और वो राइट एट्रियम के अंदर ही जाके पेनिट्रेट कर जाता है. अच्छा, अगर हम अब मैं इसका हार्ट में अगर स्ट्रक्चर बनाऊँ तो हार्ट का लेट सपोज ये स्ट्रक्चर है. ठीक है, इसमें हमारे पास वेंट्रिकल्स और वो सेपरेट हो चुके हैं, वो वाली हमने सारी बात कर ली है. ये हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल या जिसको हम उस टाइम बल्बस कॉर्डिस भी कह रहे थे, ये वो है. देन हमारे पास यहाँ पे एट्रिया बना, ये राइट एट्रिया है. देन हमारे पास ये लेफ़्ट एट्रिया है और इन दोनों के दरमियान में वो सेप्टा है, जिसके दरमियान में एक स्पेस थी. और ये साइड पे हमारे पास फोराmen ओवैलिस जो है वो दरमियान में खाली भी है. ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि ये इस तरह हॉर्न्स इसके अंदर एंटर हुए क्योंकि अब इन सब ने जाके राइट एट्रिया के अंदर ही ड्रेन करना है. तो जो हमारे पास लेफ़्ट हॉर्न है वो इसके अंदर ड्रेन करेगा एज लेफ़्ट हॉर्न ड्रेन करेगा एज कोरोनरी साइनस, और वो कॉर्नरी आर्टरीज बनाएगा और वो ड्रेन कर जाएगा राइट एट्रिया के अंदर. ठीक है, पहली चीज़ हमने क्या देखी, कॉर्नरी साइनस बनाया उसने. फिर हमारे पास आ जाता है कार्डिनल वेन्स. कार्डिनल वेन्स क्या बनाती हैं,
कार्डिनल वेन्स हमारे पास बनाती हैं सुपीरियर वेना केवा, ठीक है। तो ये हमारे पास कार्डिनल वेन्स हैं, कार्डिनल वेन्स बना रही हैं सुपीरियर वेना केवा। और सुपीरियर वेना केवा कहाँ से एंटर होता है? राइट एट्रियम में ऊपर वाली साइड से सारा ब्लड लेके आ रहा होता है और वो ऊपर से एंटर हो जाता है। दूसरे नंबर पे ये बन गया। अब रह गया हमारे पास वाइट लाइन वेन। वाइट लाइन वेन क्या करती है? वाइट लाइन वेन यहाँ से आएगी ना, ठीक है, वो क्या बनाती है? वाइट लाइन वेन हमारे पास बनाती है इंफीरियर वेना केवा, और इंफीरियर वेना केवा डाउनवर्ड यहाँ से राइट एट्रियम के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है, ठीक है। सो दिस वन इज इंफीरियर वेना केवा, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये साइनस वेनोसिस की फॉर्मेशन हुई। साइनस वेनोसिस के मैंने बताया जो हमारे पास 3 डिफरेंट वेन्स हैं उसके अंदर, बाकी सब डिजनरेट कर जाएंगी, सिर्फ लेफ्ट हॉर्न बच जाएगा और राइट साइड पे कार्डिनल और वाइट लाइन वेन बन जाएगी। लेफ्ट हॉर्न का कॉर्नरी साइनस बना देता है और वो वहाँ पे कॉर्नरी वेन्स के थ्रू ड्रेन कर लेता है। कार्डिनल वेन्स से सुपीरियर वेना केवा बन जाता है और वाइट लाइन वेन से हमारे पास इंफीरियर वेना केवा बन जाता है। आई होप कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर होगी। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे पास जो लेफ्ट हॉर्न है और राइट हॉर्न है उससे और क्या क्या चीज़ें डेवलप होती हैं। लेफ्ट हॉर्न से सुपीरियर इन्फीरियर वेना केवा डेवलप हो गया, बात ख़त्म, ठीक है। सॉरी, राइट से सुपीरियर इन्फीरियर बनना, बात ख़त्म होगी। अब आ जाते हैं लेफ्ट पे। लेफ्ट पे हमारे पास कोरोनरी साइनस बन गया, ये भी बात ख़त्म हो गई। अच्छा, अब इसके अलावा कुछ चीज़ें भी बनती हैं। आपको पता है राइट एट्रियम के अंदर हमने ये बात डिस्कस पहले भी की थी कि उसका कोई स्मूथ पार्ट होता है, रफ पार्ट होता है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह इसका स्मूथ और रफ पार्ट जो है वो बन रहा है। अब पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि फॉर एग्जांपल राइट एट्रियम को हम डिस्कस करें ना, तो राइट एट्रियम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक इसका हो गया स्मूथ पार्ट और एक इसका हो गया रफ पार्ट, ठीक है। जो इसका स्मूथ पार्ट है ना, वो कैसे बनता है? स्मूथ पार्ट बनता है बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ राइट हॉर्न। इनकॉर्पोरेशन ऑफ राइट हॉर्न से हमारे पास बन जाता है स्मूथ वाला पार्ट, ठीक है। और जो हमारे पास रफ वाला पार्ट है ना, रफ वाला पार्ट बनता है, रफ वाला पार्ट फॉर्म्स फ्रॉम प्राइमोर्डियल एट्रियम, ठीक है। प्राइमोर्डियल एट्रियम से हमारे पास रफ वाला पार्ट बन जाता है। ये बात आप लोगों को समझ आ गई? अच्छा, उसके बाद क्या होता है कि जो स्मूथ पार्ट है ना, वो बनाता क्या है जाके? वो बनाता है साइनस विनेरम, ठीक है। साइनस विनेरम ये बन रहा होता है स्मूथ वाले पार्ट से, और ये एक तरह से लाइनिंग होती है उसकी रफ एट्रियम की। और जो हमारे पास रफ वाला पार्ट है, ये बनाते हैं हमारे पास राइट एट्रियम का जो ऑरिकल होता है, ठीक है। तो राइट एट्रियल ऑरिकल जो है वो बन रहा होता है हमारे पास रफ वाले पार्ट से, और इसके अलावा कुछ अपेंडेजेस जो होती हैं वो बन रही होती हैं रफ वाले पार्ट से, ठीक है। तो हम अगर इसको रिवाइज कर लें तो राइट एट्रियम में 2 पार्ट्स होते हैं, एक स्मूथ पार्ट होता है, एक रफ पार्ट होता है। स्मूथ वाला पार्ट बन रहा होता है इनकॉर्पोरेशन ऑफ द राइट हॉर्न से, ठीक है। और ये हमारे पास साइनस विनेरम बनाता है, और ये जो है रफ पार्ट ये प्राइमोर्डियल एट्रियम से बनता है, और ये बना रहा होता है राइट एट्रियल ऑरिकल, और कुछ अपेंडेजेस जो है ना ये फॉर्म कर रहा होता है। अच्छा, अब होता क्या है कि राइट और स्मूथ और रफ पार्ट को सेपरेट करने के लिए एक दरमियान में भी एक चीज़ होती है, ठीक है। उसको हम कहते हैं क्रिस्टी टर्मिनलिस। उसको हम क्या कहते हैं? यहाँ पे लिख लेते हैं, टू सेपरेट स्मूथ एंड रफ पार्ट। और उस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं? उसको हम कहते हैं क्रिस्टी टर्मिनलिस। ये सारी चीज़ें हमारे पास राइट एट्रियम में प्रेजेंट होते हैं। एक तरह से आप ये राइट एट्रियम की हिस्टोलॉजी भी इसको आप कह सकते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, स्मूथ पार्ट है, रफ पार्ट है, दोनों को सेपरेट करने के लिए क्रिस्टी टर्मिनलिस है। और क्रिस्टी टर्मिनलिस को अगर आउटसाइड ऑफ द एट्रिया से व्यू किया जाए ना, आउटसाइड से अगर इसको व्यू करें आप, ठीक है, तो वो आपको एक ग्रूव की तरह नज़र आता है, ग्रूव की तरह अपीयर होता है, और उस ग्रूव को हम कहते हैं सल्कस टर्मिनलिस, ठीक है। तो ये हमारे पास सारा था अबाउट द वीनस ड्रेनेज ऑफ द राइट एट्रियम, देन राइट एट्रियम के स्मूथ और रफ पार्ट और उनकी सेपरेशन, ये हमने डिस्कस कर लिया सब कुछ राइट एट्रियम के बारे में। अब लेफ़्ट एट्रियम के बारे में भी एक बात मैं आपको यहाँ से बताती हूँ कि लेफ़्ट एट्रियम से अब यहाँ पे तो सारी चीज़ें आके ड्रेन करती हैं, हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती हैं। ये ब्लड हमारे पास आ जाएगा यहाँ से वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल के थ्रू वो चला जाएगा हमारे पास लंग्स में,
और लंग्स से वापस आ जाएगा लेफ़्ट एट्रियम में। अब लेफ़्ट एट्रियम में वो आएगा किसकी तरफ, यहाँ से एक ही सिंगल ओपनिंग होगी, ठीक है, और यहाँ पे बना होगा पल्मोनरी वेन्स, यहाँ पे एंटर होंगी, ठीक है। पहले एक सिंगल ओपनिंग होगी और आहिस्ता आहिस्ता ये ओपनिंग्स बढ़ जाएंगी, 2 होगी और फिर 4 हो जाएंगी, और इस तरह हमारे पास यहाँ पे 4 डिफरेंट ओपनिंग्स बन जाएंगी, जिनको हम कहते हैं पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। इसने हमारे पास क्या बना ली, पल्मोनरी वेन्स। अब हमारे पास जो लेफ़्ट एट्रिया है उसके भी 2 पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने राइट का पढ़ा। तो लेफ़्ट एट्रियम ऑल्सो हैव 2 पार्ट्स, एक इसका स्मूथ पार्ट है, एक इसका रफ़ पार्ट है, ठीक है। मैंने आपको इसकी ब्लड सप्लाई भी बता दी है, एक स्मूथ पार्ट है हमारे पास, एक रफ़ पार्ट है। जो इसका स्मूथ पार्ट है ना, वो कैसे बना है, वो बना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ, ये बना है इनकॉर्पोरेशन ऑफ पल्मोनरी वेन्स, ठीक है। जहाँ जहाँ पल्मोनरी वेन्स है ना, वहाँ वहाँ इसका स्मूथ पार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो इनकॉर्पोरेशन ऑफ द पल्मोनरी वेन्स से हमारे पास क्या बन गया, स्मूथ पार्ट। और इसका जो रफ़ पार्ट है वो उसी तरह जैसे इसका रफ़ पार्ट बना था प्राइमोडियल एट्रियम से, इसका भी रफ़ पार्ट कहाँ से बन जाएगा, प्राइमोडियल एट्रियम से इसका भी रफ़ पार्ट जनरेट हो गया है, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास ये फॉर्मेशन हो जाती है लेफ़्ट और राइट एट्रियम में। अभी तक हमने CVS का पूरा हार्ट का हमने डेवलपमेंट कंप्लीट तकरीबन कर ली है, एक्सेप्ट वन थिंग जो मैं अभी आपको बताती हूँ। आपके वैसे भी जहन में पता होना चाहिए कि अभी तक हमने सब कुछ पढ़ा। हमने राइट एट्रियम बनाया, लेफ़्ट एट्रियम, उनकी वेनिस ड्रेनेज, उनके डिफरेंट पार्ट्स, रफ़ स्मूथ, वो भी बना लिए हमने। डिफरेंट चैम्बर्स भी बना लिए, राइट लेफ़्ट वेंट्रिकल के हमने लास्ट वीडियोज़ में देखा। देन इसमें हमने हर चीज़ जो है ना अब हमारे हार्ट की तकरीबन कंप्लीट है। हमने एट्रियो वेंट्रिकल कैनाल बना के उसके अंदर वॉल्व्स भी बना दिए। अब हमारे पास जो चीज़ रह गई है वो ये है कि जब हमारे पास राइट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है पल्मोनरी ट्रंक में, ठीक है, इसी तरह लेफ़्ट वेंट्रिकल से ब्लड जा रहा है एओर्टा में, तो किस तरह ये पल्मोनरी ट्रंक और एओर्टा यहाँ से डेवलप होते हैं और वो किस तरह बॉडी में जा रहे हैं। सेकेंडली, जब ये ब्लड इन वेंट्रिकल्स से उन वेसल्स के अंदर एंटर हो रहा है तो वहाँ पे भी कुछ वॉल्व्स होते हैं, जैसे एओर्टिक सेमिल्यूनर वॉल्व हो गया, पल्मोनरी वॉल्व हो गया, और उनका एक आउटफ्लो ट्रैक है जो उन ब्लड को उन वेसल्स में लेके जा रहा है। तो अभी तक हमने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया कि वो वॉल्व्स किस तरह बने हैं और वो ब्लड आउटफ्लोज किस तरह वहाँ से जा रहा है। वो चीज़ हमने अब लास्ट वीडियो में देखनी है। ये हमारी इसके बाद वाली वीडियो जो है वो लास्ट वीडियो होने वाली है, और इस तरह जो है हमारे पास CVS जो है वो उसकी एम्ब्रियोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आप लोगों को पिछली सारी वीडियो समझ आई होंगी। इट्स वेरी इजी। अगर आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ज़रूर समझ आ जाएगा। सो इफ़ यू लाइक दीज वीडियोज़, ये सीरीज़ आपको अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर आप बाकी डिफरेंट सब्जेक्ट्स की वीडियोज़ के साथ भी इन टच रहना चाहते हैं तो नोटिफिकेशन बटन ऑन कर लें, आपको बायोकेम पैथो सब की वीडियोज़ जो है ना रिसीव हो जाएंगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ साइनस वेनोसिस। और इसके अलावा मैंने कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी बता दी हैं साइनस वेनोसिस के अलावा। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।